बेसिक जाके समझना, ये हम अपने सिल्वर जुबली पे अपने सारे गायनेकोलॉजिस्ट पे और बाकी और कुछ डॉक्टर्स जो आके जुड़ेंगे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके उन्हें बताया जाएगा दैट टू बाय आवर सीनियर्स जो कि 40 साल 50 साल से। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मुर्गी का अंडा खाली निकल जाता है, उसी तरह से कंसेप्शन भी खाली निकल जाता है। सैक बनता है, प्लेसेंटा बनता है, लेकिन उसमें बच्चा नहीं बनता। तो ये हम 6 वीक और 8 वीक में कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई में प्रेगनेंसी फ्रूटफुल है या ये फॉल्स है। तो ये फर्स्ट स्टेप पे अल्ट्रासाउंड इसलिए मस्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आप 3 महीने 4 महीने पे गए और आपको पता चला बच्चा तो है ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले फर्स्ट स्टेप पे आप करवा लें, अल्ट्रासाउंड चेकअप करवा लें, बेसिक आपके सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई बीमारी तो नहीं है। पता ही नहीं रहता कभी थायराइड होता है या शुगर होता है, फैमिली में चला आ रहा है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन और एक बेसिक चेकअप। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, 3-3 महीने के 9 होते हैं। तो पहले में तो आप महीने महीने चेकअप कराते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं 15 डेज पे इंटरवल कराइए, बच्चे का साइज बढ़ जाता है, लाइकर जिसको पानी कहते हैं अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है, तो मूवमेंट थोड़ा सा कम फील होता है। अमूमन कभी कभी होता है कि उसको मूवमेंट होता ही नहीं, घर वाले कहते हैं ज़्यादा पानी पिला दो, गर्म पानी पिला दो, ठीक हो जाएगा, और उसमें बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो बड़ा केयरफुल लास्ट में रहना पड़ता है। तो यही, और फिर खाने का भी डाइट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो खाएंगे जैसा सोचेंगे वैसे ही बच्चा होगा। 3 महीने में लोग उल्टी ज़्यादा करती हैं, खाने से रुचि रखती हैं। ये समझाना भी होता है हम लोगों को कि भाई आप खाना खाइए, अपने लिए खाएंगे, बच्चे के लिए खाएंगे। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खून की कमी हमें हो जाती है, अक्सर पता चला 6 महीने 7 महीने में मरीज आया और 6 ग्राम 7 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आ गया। अब उस समय कोई क्या करेगा? डिलीवरी के टाइम आ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, 6 ग्राम 7 ग्राम पे 4 ग्राम तक पे आ जाते हैं। तो आप तो चलते हुए आए, लेकिन डिलीवरी के टाइम उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तब आप कहेंगे मेरा मरीज चला कैसे गया। तो 9 महीने अपने मरीज का केयर तो करनी प्रॉपर देनी चाहिए। थोड़ी चीज़ें पहले से बदल गई हैं। पहले लोग काम भी करते थे और खाने का जो सिस्टम था वो अच्छा था। जैसे लोहे की कढ़ाई में खाना खाते थे तो आयरन मिल जाता था। आजकल स्टील और ये जस्ता जो आ गया है, इससे खून कम हो जाता है। और चीज़ें भी आप जान रहे हैं सब फर्टिलाइजर वाली हो गई हैं, तो उतनी पौष्टिक भी नहीं रह गई हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, तो इससे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके लिए बार बार यदि आप चेकअप कराते रहे तो आपको पता रहेगा कि आप मरीज बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, तो ये बेटर है। कंट्रैक्ट कर जाती है, खुली नहीं रहती है। पहले लोग बैठ के काम करती थी, नीचे की हड्डी खुली रहती थी। दूसरी बात, लेट शादी होने लगी है। पहले पहला बच्चा 15, 16, 17, 18, 20 के पहले हो जाता था, तो हड्डी खुल जाती थी। जैसे बढ़ा है, आप पानी रोज डालेंगे तो खुला रहेगा, बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए तो बंद हो जाता है। वही हाल प्रेगनेंसी का होता है कि वो रास्ता जो है वो टाइट हो जाता है। तीसरी चीज, टॉलरेंस कम हो गई है। लड़कियां आजकल टॉलरेट नहीं करती हैं पेन, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। चौथी चीज, 1-2 बच्चे पैदा करने लगे हम लोग, सोचते हैं जब 2 ही बच्चे करने हैं तो ऑपरेशन से करना। ये जो आपने बोला इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर जोड़ना चाहूँगी। देखिए, मैं साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड बात कर रही हूँ। हम बात करते हैं पहला ज़माना, आज का ज़माना। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पहले ज़माने के कोई डाटाज नहीं है। वी डोंट हैव डाटा टू टेल कि बच्चा हुआ और बच्चा सलामत। आपके पास ये डाटा नहीं है कि बच्चा हुआ, बच्चे का दिमागी विकास कैसा है। जब आपके पास एडवांसमेंट आते हैं तो आपके पास टेक्निक्स आती है जिससे आप ये पता लगा लेते हैं कि बेबी कितना सुरक्षित है, माँ कितना सुरक्षित है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको कहा जाता है। आजकल लेडीज़ में जो 30-31 के बाद प्रेग्नेंट हो रही है, अगर मेरे पास 10 ऐसी महिलाएं हैं तो 10 में से 8 ऐसी हैं जिनका बीपी ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है। वैसे भी बढ़ता है लेकिन इनमें बढ़ता है बिकॉज ऑफ डिटोरेशन, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस, पोल्यूशन, हर चीज़ के कारण ये चीज़ आ रही है। दूसरा, पहले मेरे हाथ में मोमबत्ती थी, मैं मोमबत्ती लेके सड़क पे चल रही हूँ।
बच गई, गिर गई, कोई देख के बताने वाला नहीं है कि मैं गिरी या बची, कहीं मेरे पास ज्यादा है। नाउ आई हैव एन LED लाइट कि मैं एक छोटी सी भी चीज देख सकती हूँ और उससे मुझे ये पता चल सकता है कि ये अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दी तो ये नासूर बन सकता है। गेटिंग अ बेबी डिलीवर्ड नॉर्मली इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन उस डिलीवरी के दौरान बच्चे को कितना ब्रेन हाइपोक्सिया हुआ या कितना सीजर हुआ है, और पैदाइश के बाद 9 महीने होने के बाद बच्चे का IQ लेवल अगर कम हो गया, उसकी कैपेबिलिटीज कम हो गई, तो उन चीज़ों की जवाबदेही किसकी बन पाती है। तो अगर ये चेंजेस आए हैं कि लग रहा है कि सिजेरियंस बढ़ रहे हैं, उसका एक मैडम ने आपको जिसे कहता है ना कॉमन वो चीज़ बताई जो कि है, और मैं आपको ये साइंटिफिक चीज़ बताऊंगी। हीमोग्लोबिन की कमी से देयर इज अ स्टडी, अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन 8 to 9 है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और बेबी हुआ है उसको, उस बेबी का IQ, एक वो लेडी जिसका हीमोग्लोबिन 11 से 12 रहा है, उससे हमेशा कम है। तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चली, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, उनकी स्टडीज हुई हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि कुछ ऑपरेटिव इंसिडेंसेस बढ़े हैं। फीटल, अब सर बहुत बार पेशेंट खुद नहीं चाहता है जियोपेराडाइज करना अपने बच्चे की, उसको कि अगर उसको मान लीजिए पैदा हुआ, सांस तेज चली, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। बहुत बार होता है कि सारी डिलीवरीज आपकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं हो रही है, बेबी डिलीवर हुआ, आपको बेबी को लेकर दूसरी जगह जाना है, उतनी देर में उसकी ऑक्सीजन की कमी से बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द किड, लाइफ क्वालिटी ऑफ द बेबी, वो सब चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। सो प्रॉब्लली ये सब चीज़ें सोचकर एक डिसीजन लिया जाता है सिजेरियन का। और उसके अलावा कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें सिजेरियन के अलावा बच्चा हो ही नहीं सकता है, तो उसमें अगर कोई कहे कि नहीं इसको नॉर्मली करा, तो वो हो ही नहीं सकता, तो कहाँ से कराओगे हम, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अगर बच्चा बेड़ा है, पुराने ज़माने में आप कहते कि उसको सीधा करने की कोशिश करके करा देती हैं, अभी भी बहुत सी पुरानी लेडीज हैं, अरे तो हम तो ऐसे घुमा देंगे और बच्चे के निकाल देंगे। घुमा के बच्चे को निकालने में चांसेस ऑफ रप्चर यूट्रस 10 से 12% है। सो आई विल नॉट टेक कि मैं वो मुझे आती है इंटरनल पोडाली मोशन, एक्सटर्नल पोडाली मोशन मुझे आता है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि ये करने में 10 से 12% रिस्क है रप्चर होने की बच्चेदानी के, तो मैं नहीं लूँगी वो कि जिसमें मैं बच्चेदानी फट जाए, मैं वो रिस्क लूँ कि मैं वो लूँ जिसमें माँ और बेबी दोनों सुरक्षित हैं। सिजेरियन की टेक्निक्स आजकल इतनी एडवांस हो गई है, तीसरे दिन मेरे यहाँ तो थर्ड डे मरीज घर चला जाता है। सो प्रॉब्लली हम लोगों को अब ना वी हैव टू गो बियॉन्ड दी सर्टेन थिंग्स एंड स्टार्ट थिंकिंग। वी आर नॉट दी वंस हु आर देयर जस्ट टू डू सिजेरियंस। हम लोग करते हैं तो किसी कारण से करते हैं, टॉलरेबिलिटी कम होती है, फीटस जियोपेराडाइज हो जाता है, जिसके अंदर कमी है, BP कम हुआ है, डायबिटीज का खून कम है, उनका बच्चा जब लेबर में जाता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है।